हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं कि जीडीपी क्या है। ज़्यादातर लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि जीडीपी क्या है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जीडीपी क्या होती है और इसका विचार कहां से आया था, यह सब इस वीडियो में बताते हैं। जीडीपी एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। जीडीपी एक वर्ष एक देश की सभी सीमाओं के भीतर सभी अंतिम माल और सभी सेवाओं का बाजार मूल्य है। जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म में कहा जाता है। जीडीपी को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। जीडीपी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका अर्थशास्त्री साइमन के द्वारा 1935-44 के बीच किया गया था। यह समय वह था जब विश्व की बड़ी बड़ी बैंकिंग संस्थाएं देश के आर्थिक विकास को मापने पर कार्य कर रही थी, लेकिन तब तक कोई ऐसा पैरामीटर निश्चित नहीं किया जा सका था जिससे देश की आर्थिक विकास को आसानी से समझकर दूसरों को समझाया जा सके। तभी अमेरिका की संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, वहां पर अर्थशास्त्री साइमन ने जीडीपी शब्द का प्रयोग किया तथा कई इसके पक्ष में तर्क भी दिए, जिससे अधिकांश लोग सहमत हुए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बाद सभी देशों ने अपने आर्थिक विकास की गणना के लिए इस शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। जीडीपी का अर्थ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। हिंदी भाषा में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, किसी भी देश की सीमा रेखा के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य कितना है। मूल्य अधिक होने पर देश के अंदर विदेशी मुद्रा अधिक आएगी, जिससे देश तेज गति से विकास कर सकेगा। यदि उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य कम है तो उस देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि पर आधारित होता है। जीडीपी की गणना किसी भी एक साल के भीतर देश में उत्पादित होने वाले सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी है। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि देश का विकास किस तरह का हो रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जीडीपी की गणना करता है। जीडीपी के आंकड़े हर तिमाही यानी साल में 4 बार जारी किए जाते हैं। किसी देश में आम जनता के लिए जीडीपी का जानना क्यों अहम है? आम जनता के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और लोगों के लिए फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रही हैं और देश सही दिशा में जा रहा है। अगर जीडीपी सुस्त हो रही है तो इसके निगेटिव मायने होते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके। जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी और ज्यादा पैसा निवेश होते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं, क्योंकि भविष्य को लेकर ये आशावादी होते हैं। जब किसी देश की जीडीपी अधिक या बढ़ती है तो उस देश में आम लोगों के लिए रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ते हैं, नौकरियां ज्यादा निकलती हैं। लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमजोर होते हैं तो हर कोई अपना पैसे बचाने में लग जाता है। लोग कम पैसा निवेश करते हैं और इससे आर्थिक ग्रोथ और सुस्त हो जाती है। इससे रोजगार के अवसर घटते हैं और आम आदमी रोजगार के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।